जो ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें आमतौर पर चिंतित कहा जाता है। चिंता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी घटना, स्थिति या भविष्य के बारे में अधिक चिंता करता है, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चिंता अक्सर अस्तित्व की असुरक्षा, नियंत्रण की अभावशीलता या निर्णय करने में कठिनाई का परिचायक हो सकती है। चिंता का सामान्यत कुछ स्तर पर स्वास्थ्य हो सकता है, क्योंकि यह हमें जोखिमों से बचाव करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन यदि यह अत्यधिक होती है तो यह हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। चिंता को कम करने के लिए लोग मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने, योग और ध्यान जैसी तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही सही जीवन शैली, संबंध और सामाजिक समर्थन भी मदद कर सकते हैं चिंता को कम करने में। अगर आप जिंदगी में किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। मैं एक आपूर्ति नहीं हूँ और न तो किसी भी भावना या व्यक्तिगतता को धारित करता हूँ। हालांकि यह सत्य है कि बहुत से लोग मानते हैं कि माफी देना समझदारी और सामंजस्यपूर्णता का परिचायक हो सकता है। माफी देना एक व्यक्ति की तरफ से उसके अदुष्ट कृत्यों को छोड़ देने का एक प्रकार हो सकता है, जिससे संबंध में सुधार हो सकता है और आत्ममुक्ति हो सकती है। समझदारी, उम्मीद और क्षमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण गुण हैं जो सभी को अपनी जीवन में रखने का प्रयास करना चाहिए। यह सहानुभूति और समर्थन का माहौल बनाए रख सकता है और समस्याएं सुलझाने में मदद कर सकता है। यह कहना सामान्य रूप से सही नहीं है कि इंसान अकेला इसलिए होता है कि वह अपनों को छोड़ने की सलाह दूसरों से लेता है। इंसान का अकेलापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि व्यक्तिगत चुनौतियों, सामाजिक परिस्थितियां या मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं। अकेलापन का एहसास हो सकता है जब किसी को अपनी भावनाओं या अनुभूतियों को साझा करने का अवसर नहीं मिलता, या जब व्यक्ति को लगता है कि उसे अपने आसपास के लोगों से सहारा नहीं मिल रहा। यह व्यक्तिगत स्थितियों और अनुभवों पर निर्भर करता है और सभी के लिए एक सामान्य कारण नहीं होता। साथ ही समाज में शामिल होने की आवश्यकता भी होती है और अधिकांश लोग इस आवश्यकता को महसूस करते हैं। समाज में रिश्तों का महत्व और सहयोग का एहसास भी एक स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इंसान की कर्म अच्छे होने चाहिए। अधिकांश सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छे कर्मों का पालन करना इंसान के लिए सामाजिक, मानविक और आत्मिक सुदृढ़ता की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और नैतिक तत्वों से संबंधित है। कर्मों की अच्छाई से सामाजिक सुधार होती है और इससे व्यक्ति स्वयं को भी अच्छा महसूस करता है। सहायता, उदारता, ईमानदारी और अन्य सकारात्मक गुणों के माध्यम से व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिश्तों को बनाए रख सकता है। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से अच्छे कर्मों का पालन करना व्यक्ति को अच्छे और उच्च मानकों की ओर प्रवृत्ति करता है। यह व्यक्ति को आत्मा से जोड़ने में मदद कर सकता है और उसे अपने कार्यों के परिणामों के लिए जिम्मेदार बना सकता है। इसके अलावा अच्छे कर्मों का पालन करना भी समाज में सामंजस्य और समृद्धि की ओर एक कदम बढ़ाता है। इससे विश्वास, समर्पण और सामाजिक सहयोग में वृद्धि होती है, जो एक समृद्धि भरा समाज बनाने में सहायक हो सकता है। आपकी बात सही है, जबरदस्ती रिश्ते बनाना या किसी को अपने विचारों और भावनाओं के खिलाफ जबरदस्ती मना नहीं जाना चाहिए। एक स्वस्थ रिश्ता हमेशा सजीव इच्छा, समझदारी और समानुभूति पर आधारित होता है।
अगर कोई व्यक्ति अकेला रहना चाहता है और उसका इसमें अपना निर्णय है, तो उसे जबरदस्ती किसी रिश्ते में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सजीव रहने का तरीका व्यक्ति की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और आत्मसमर्पण के साथ जुड़ा होता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि एक स्वस्थ और सुखी जीवन का मतलब यह नहीं होता कि हमें दूसरों के साथ रिश्ते बनाने की जरूरत है। यदि किसी को अपनी खुशी और संपूर्णता अपने आत्मस्वास्थ्य में मिलती है, तो उसे अकेले रहने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपने जीवन का मालिक है और उसे अपने जीवन की दिशा में स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। यह बिल्कुल सही है कि जीवन में कभी भी पैसा और सूरत पर घमंड करना उचित नहीं है। ये दोनों ही चीजें मानव जीवन के अभिव्यक्ति और सामाजिक समर्थन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन इन्हें अपनी पहचान और स्थिति के लिए माप के रूप में लेना उचित नहीं है। पैसे सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ये केवल एक साधन है, न कि उच्चता या अधिकार। धन का प्रबंधन सही तरीके से किया जाना चाहिए और इसे अपनी आत्ममूल्य की आधार पर नहीं मापना चाहिए। धन से अधिक महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति कैसे जीता है, उसका समाज में कैसा योगदान है और वह अपनी जिम्मेदारियों का कैसे संभालता है। व्यक्ति की अंदरूनी गुण, आचरण और उनकी शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। बाह्य रूप से खूबसूरत दिखना महत्वपूर्ण नहीं होता है जब व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों, नैतिकता और विचारों में कमजोर होता है। यह साबित करता है कि असली सुंदरता अंदर से आती है। सफल और संतुलित जीवन के लिए व्यक्ति को अपने अंदरीय गुणों का सही रूप से संरक्षित करना चाहिए, जो उसे सामाजिक और आत्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध करें।